आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ब्रिटिश ड्रामा के ब्लॉक 1 का यूनिट 1 यानी क्रिस्टोफर मार्लो और डॉक्टर फॉस्टर्स का जो यूनिट 1 है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए इग्नू MA इंग्लिश MEG, जहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसीजर से लेके कैसे आप डेली वाइज से सॉल्व असाइनमेंट परचेज़ कर सकते हो, लेक्चर सीरीज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हो, इन सारी जानकारी भी आप यहीं पे एक्सेस कर पाओगे। ये इवन सेम प्लेलिस्ट में आपको कुछ लेक्चर सीरीज़ भी मिल जाएगी, जिससे श्योर शॉर्ट आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। इसके अलावा फॉर रेगुलर एंड क्विक अपडेट्स डू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया, इग्नू MEG अपडेट्स। इसके अलावा कमिंग टू दी टॉपिक, सबसे पहले हम लोग क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में समझते हैं। देखो, जो क्रिस्टोफर मार्लो है ना, उनका जन्म हुआ था 1564 और उनकी जो डेथ हुई है वो 1993 में हुई है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्ले राइट थे, कब, एलिजाबेथन एरिया के, इन इंग्लिश लिटरेचर। इस पर्टिकुलर पीरियड को ना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिटरेरी एक्टिविटी भी माना जाता था। इस टाइम पे इंग्लैंड में हुआ था जब बहुत ही ज़्यादा इलिक्वेंट स्पोक पर्सन इन विलियम शेक्सपियर भी इसी टाइम पे वो मिले थे। अनडाउटेडली मार्लो जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रेडिसेसर थे इन ड्रामा, यानी शेक्सपियर से भी ये पहले ही आए थे। ही इज़ क्रेडिटेड विद दी हर्लर्डिंग दी पावरफुल इंग्लिश ट्रैजिक ड्रामा। साथ ही में जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि आज के समय का है, मार्लोज लाइफ, वो जो मार्लोज लाइफ का जो कट शॉर्ट एक स्टोरी है या फिर अंडर कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, जो कि जब वो 30 साल के हुए उससे पहले ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो ऑलमोस्ट छोड़ के गए थे, जिसमें कि रिटन ओवर 5 ईयर्स उन्होंने, मतलब 5 साल में उन्होंने क्या क्या लिखा। तो टेम्ब्रिलाइन लिखा जो 1587 में आया, फिर डॉक्टर फॉस्टर्स 1586, द ज्यू ऑफ माल्टा 1589, एडवर्ड टू 1591, द मास्केर एट पेरिस 1592। इन सब में जो इनाउंड एक्सटेंसिव बिब्लिकल क्लासिकल स्कॉलरशिप था और रिबेलियस स्पिरिट था इन एंड पोइटिक इमेजिनेशन, मार्लो ने सिग्निफाई किया था एंड ऑफ एडोलेसेंट फेज इन इंग्लिश ड्रामा। बिगनिंग किस चीज़ की बिगनिंग हुई थी? एक मैच्योर ट्रेजेडी की। इसी हिसाब से आप क्रिस्टोफर मार्लो के रिगार्डिंग ये सारी बातचीत पढ़ सकते हो। अब अगर हम आगे बढ़े तो एलिजाबेथन ड्रामा एक रिलीजियस बिगनिंग थी। यहाँ पे आप समझो वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामेटिक ट्रेडिशन था लिटरेचर में। जो एलिजाबेथन ड्रामा था वो इमर्ज हो रहा था कब? मिड 16th सेंचुरी में। कहाँ पे? इंग्लैंड में, जो कि ड्रिवन था बाय द ग्रोइंग डिमांड किसके? पॉपुलर एंटरटेनमेंट के एज वेल एज नेशनल एंड कल्चरल एस्पिरेशन से भी। इनिशियली जो एलिजाबेथन हैड टू कंसिडर दी थिएटर एज अ मीन्स ऑफ रिलीजियस, किसके मीन्स? यानी रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। फॉलोइंग डिक्लाइनिंग ऑफ क्लासिकल ड्रामा, कहाँ पे? यूरोप में। जो मिडिल एजेस ने क्या देखा कि यूज़ ऑफ थिएटर इन दी चर्च, किस लिए? रिलीजियस टीचिंग्स के लिए। जो पीरियड प्ले किया गया वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल था किसके रिवाइवल में? रिवाइवल ऑफ वेस्टर्न ड्रामा। कब? मिडिल एज के बाद। द एंटीफोनल सिंगिंग, या फिर दो जो की कंपोनेंट था किसके? रोमन कैथोलिक प्रेयर के, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ड्रामेटिक पोटेंशियल को। दैट कुड बी, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हुआ किसके लिए? इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के लिए। एडिशनली द ड्रामाटाइजेशन जो कि स्टोरी का था, क्यों? फ्रॉम द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स जैसे कि क्रिसमस या फिर ईस्टर, एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट बन गया रोमन कैथोलिक लिटर्जी का। अब अगर हम आगे समझे, जो कि मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस था, जैसे कि क्या बिगिन हुआ? व्हाट बिगिन एज अ रिलीजियस परफॉर्मेंस, ठीक है, किसके द्वारा? बाय दी क्लर्गी। इवेंचुअली जैसे एक्सपैंड किया गया ले परफॉर्मेंस में, ठीक है। जो ये जो दीज मतलब ये सारे परफॉर्मेंसेज होते थे ये बहुत ज़्यादा लाइवली होते थे। कब? फेस्टिवल्स में। ये जो क्लर्की होते थे वो ग्रेजुअली एक्सक्लूडेड, कहाँ से? पार्टिसिपेटिंग इन सच जॉयस, ये सारे जो जॉयशियस सेलिब्रेशंस होते थे ये सारे में। दिस एक्सक्लूजन, ये जो एक्सक्लूड हो रहा था, लीड टू रिलैक्सेशन टू दी चर्च, किसके? चर्च कंट्रोल ओवर दीज परफॉर्मेंसेज, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सेक्युलर ग्रोथ, जो कि आज एसेंशियली
क्रिश्चियन ड्रामा में देखा जाता है। बाय द 14th सेंचुरी ये जो रिलीजियस ट्रेडिशन था किसका, थिएटर का, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। कहाँ पे, इंग्लैंड में, एज अ मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री, और साथ ही में एक मिरेकल के तौर पे, मिरेकल प्लेस के तौर पे, साथ ही में विद द फॉर्मर फोकसिंग किस में, बिब्लिकल स्टोरीज में, या फिर एंड दी लैटर जो कि बाद में ऑन दी लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, यानी जितने भी क्रिश्चियन संत थे उनके लिए। ओवर दी टाइम्स जो साइकिल ऑफ प्लेस था ये बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ, प्रेजेंटिंग वेरियस स्टोरीज किसके साथ, विद यूनिफाइड थीम, दो इनिशियली कंपोज किया गया किसके द्वारा, बाय द क्लर्गी, विथ अ सम वर्ड जो कि कहीं ना कहीं सेक्युलर टोन में, या फिर लिखा गया आयम्बिक वर्ड्स में। जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन थियोरेटिकल परफॉर्मेंसेस की, से शिफ्ट किया गया सोशल एंड ट्रेड गिल्ड्स में। कहाँ पे, टाउन जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, या फिर चेस्टर हो गया, या फिर कॉन्वेंट्री हो गया, या फिर वॉकफील्ड हो गया, या फिर लिंकलोन हो गया, वहाँ पे ये सारे जो साइकिल्स थे जो कि जनरली लैक कर रहे थे, लैक लास्टिंग लिटरली वैल्यू, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले किया, जैसे रिप्लेस किया गया लैटिन में विद दी वर्नाकुलर एज द मीडियम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इन दोनों ये जो है ये फैसिलिटेट भी करते थे शिफ्ट ऑफ थियोरेटिकल एक्टिविटी, कहाँ से, कैथेड्रल से, कहाँ पे, ओपन पब्लिक प्लेसेस में, जिसने ट्रांसफॉर्म किया थियोरेटिकल एक्सपीरियंसेस को फ्रॉम वन रिलीजियस सोलेमनिटी टू द अदर कैटर्ड पॉपुलर टेस्ट, ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब अगर आगे हम समझे मोरालिटी प्लेस पे, तो देखो मोरालिटी प्लेस के क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप समझो। जो ये लेटर सारे डेवलपमेंट्स हुए इंग्लिश रिलीजियस ड्रामा में, इन सारों ने जगह ले लिया मोरालिटी प्लेस का, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सीडेड था किसके द्वारा, इंटरल्यूड्स के द्वारा, नॉन एलिगोरिकल रिलीजियस प्लेस में। कब, अबाउट अर्दी कैरेक्टर्स विद द प्रीडोमिनेंटली सैटेरिकल टोन के साथ। ये जो ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन ऑफ मोरालिटी प्लेस, ये बहुत ज़्यादा नोटेबल था, किस लिए, उनके एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टराइजेशन के लिए और वेरियस क्वालिटीज़ बोथ वर्चुअस एंड विशियस, ठीक है। ये सारे प्लेस होते ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेड थे एंड एलिगोरिकल नैरेटिव, जो कि डिपिशिएट कर रहे थे किसमें, द स्ट्रगल बिटवीन, जो फोर्स हो रहा था गुड और ईवल के बीच, उसमें जो ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल मतलब बातें थी किसके बीच, गुड और ईविल के बीच, इनवेरिएबली, जो कि रिजल्ट हुआ ट्रम्फ ऑफ, यानी जो सच्चाई की मूरत है वो जो कि रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजन, किसके ऊपर, तो शैतान के ऊपर, जिसने डिपिशिएट किया एक कॉमिक इनकम्पोर्टेंस को, ठीक है, यहाँ तक बातचीत। और अगर कुछ हम पॉइंटर्स को देखें तो यहाँ पे आप बात समझ पाओगे कि जो लेट पीरियड प्लेस थे, जैसे कि इम्पेशेंट पॉवर्टी हो गई, एनोनिमस 1547 से 58, ल्यूइस वेगस की जो मैरी मैगडेला थी जो कि 1490 में आई थी, या फिर नैथनियल वुड्स थी जो कि द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्साइंस थी जो कि 1581 में आई थी, जॉन रसेल्स की जो नेचर ऑफ 4 एलिमेंट्स थे जो कि 1517 से 1527 में आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा मूव है फ्रॉम द एलॉगोरिकल फॉर्म से, ठीक है, यहाँ तक बातचीत। हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि किस हिसाब से राइज ऑफ एलिजाबेथन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी हुआ, ठीक है। तो जो लॉन्ग हिस्ट्री बताई जाती है मोरालिटी ट्रेडिशन की, किससे, जो बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन आए चर्च डॉक्ट्रिन में, या फिर प्रेशर्स आया मॉडर्न एज में, जिसने लीड किया एक एवोल्यूशन को एलिजाबेथन ड्रामा जॉनरा के, किसके, कॉमेडी से और ट्रेजेडी से, ठीक है। जबकि यहाँ पे वाइल दी बिब्लिकल ट्रेडिशन, यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव को ऑफर किया गया ह्यूमन कंडीशंस में। एक पहला जो था वो था कॉमेडिक इनसिग्निफिकेंस, और दूसरा था अनरिलेंटिक सफरिंग, ठीक है, जो कि मिररिंग था किस चीज़ का, लेटर जोनरा का, या फिर लेटर जोनरा ऑफ कॉमेडी का। एंड ट्रेजेडी जो था वो एलिजाबेथन ड्रामा था जो कि इंक्रीज कर रहा था, रिफ्लेक्ट करना सेक्युलर कंसर्न जो उस टाइम पे हो रहे थे। अब अगर आप और सारे कुछ एग्जाम्पल्स को देखो तो कुछ अर्ली एग्जाम्पल्स जो इंग्लिश ड्रामा के थे, जैसे कि निकोलस ओडेल्स कॉमेडी था, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर जो था 1553 में आया, एंड दी ट्रेजेडी गोरबोड्यूक जो कि 1561 में आई बाय थॉमस सेक्विले, फिर थॉमस नॉर्टन जो कि शोकेश थी द ट्यूडोर सेटिंग्स एंड इथोस
इसके बाद फिर अगर हम इन सब के अलावा देखें क्लासिकल ड्रामा, थियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी, तो इससे भी हमें पता चलता है कि किस हिसाब से राइज हुआ है एक एलिजाबेथन कॉमेडी का और ट्रेजिडी का। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब अगर हम थोड़ा सा समझें कि ग्रोथ ऑफ एलिजाबेथन थिएटर का कैसे हुआ, तो जो अर्ली एलिजाबेथन ड्रामा था बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर प्ले हाउसेज डीपली परमिटेड द सोशल लाइफ ऑफ द टाइम्स। ठीक है, जो निकोलस उडेल्स प्ले थी जो कि परफॉर्म की गई किसके द्वारा, बाय द स्कूल बॉयज़ एज अ पार्ट ऑफ मोर लिबरल स्कूल करिकुलम में। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज थे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर बने किसके लिए, स्टेजिंग के लिए लैटिन ड्रामा के, और अट्रैक्ट किया इन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन को क्वीन एलिजाबेथ के, जो कि विजिट कर सकते थे इन सारे यूनिवर्सिटीज़ को टू ये सारे परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए। यहाँ पे अगर मैं एक दो पॉइंट्स को और बताऊँ, देखो ये जो ग्रोथ वगैरह होता है ना या फिर राइज होता है, इसमें ना जो मेन जिस्ट होता है ना उससे आपको समझने की ज़रूरत होती है, और उसी से ना फिर आप सेंटेंसेस बना के आपको लिखना होता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अरे भाई ये सारे पॉइंटर्स मुझे देखने ही देखने हैं। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। सो फॉर दी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, और हमारा एप्लीकेशन आप जैसे ही डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से डेली बाइट्स, तो यहीं पे आप इग्नो वाले टाइल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट्स की लिस्ट भी मिल जाएगी फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की, और आप यहीं से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो। इवन अगर आपको PDF वगैरह भी चाहिए तो हमारे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे आप MEG 500 का कोड लिख के भेजो, 500 का पेमेंट कीजिए, और आपके सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आपको PDF शेयर की जाएगी। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स डू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप इग्नू MEG अपडेट्स, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।